बिली एलिश का पूरा नाम बिली आइलिश पायरेट बेड ओकानल है। बिली पूरी मिलेनियल जनरेशन का एक सिंबल समझी जाती है। लॉस एंजलिस से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ 17 साल सिंगर फीमेल जस्टिन बीबर बन गई हैं। इसका पहला एल्बम व्हेन वी फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो दर्जनों देशों में नंबर 1 था। इसकी म्यूजिक वीडियोस को अरबों बार देखा गया और अब उसे इंस्टाग्राम पर 110 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वो कई हजार लोगों के सामने कॉन्सर्ट करती है, इंटरनेशनल फेस्टिवल में हेडलाइन होती है, लगभग हर टॉक शो में गई हुई है और शो बिजनेस के बड़े बड़े लोगों के साथ घूमती फिरती। बल्कि वो इंटरव्यूज और अपनी म्यूजिक वीडियोस में भी बार बार कहती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो पूरी तरह से लाइन से बाहर है और ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन के बारे में एक बहुत डार्क और मायूस कुन नजरिया रखती है। अपनी कामयाबी के बावजूद वो कहती हैं कि उसके साथ भी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हैं जैसे नजर आती है। इस वीडियो में हम पर्दे के पीछे और बिली के पास्ट पर एक नजर डालेंगे। आपको न सिर्फ इसकी कामयाबी की कहानी दिखाएंगे बल्कि इसके बारे में कुछ अफसोसनाक हकीकत भी दिखाएंगे। तो देखते रहें गुड टू नो और हमें कमेंट्स में बिली के बारे में बताएं, क्या आप उसको पसंद करते हैं या आप उसे बेवकूफ समझते हैं। सबसे पहले आइए बिली की जीवन की कहानी पर नजर डालते हैं। बिली का जन्म 18 दिसंबर 2001 को लॉस एंजलिस में हुआ। इसके पेरेंट्स एक्टर और म्यूजिशियन पैट्रिक ओकोनल थे, जिन्होंने और काम के अलावा आयरन मैन में भी करैक्टर किया था, और मैगी बीड जो इरागिन फिल्म में नजर आई थी। अपने बचपन में ही बिली ने बहुत क्रिएटिव और म्यूजिकल माहौल देखा। इसके फादर पियानो और यूकोल बजाते थे। इसकी मां ने भी सॉन्ग राइटर के तौर पर काम किया था। इसके भाई को भी म्यूजिक बनाने का शौक हो गया था। उसने अपने गाने बनाए और एक बैंड बनाया। इस सब के अलावा बिली स्कूल नहीं जाती थी, वो घर में एजुकेशन हासिल करती थी, इसलिए इस पर उसकी फैमिली का असर बहुत गहरा था। 8 साल की उम्र में उसने लॉस एंजलिस चिल्ड्रन कोरस शुरू किया, जो कैलिफोर्निया में बच्चों का सबसे अच्छे कोरस में से एक है। उसने वहां 3 साल गाया और वहां से उसने प्रोफेशनल वॉइस ट्रेनिंग हासिल की। 11 साल की उम्र में बिली ने अपने गाने खुद लिखना और गाना शुरू कर दिए। यही वो टाइम था जब उसे अपने डांस के शौक का भी पता चला और साथ साथ उसने डांस सीखना शुरू कर दिया। 2015 में इसके भाई फिनीस, जिसके बारे में पहले बताया है कि इसका अपना बैंड था, उसने अपने बैंड के लिए ओशन आइज गाना लिखा। उसने अपनी बहन बिली से पूछा कि क्या वो इसके लिए ये गाना गा सकती है। उसने बिली के कमरे में एक माइक लगाया और उसके साथ ओशन आइज के वोकल्स रिकॉर्ड करने में बहुत घंटे लगाए। बाद में इंटरव्यूज में बिली ने बताया कि ये कितना मुश्किल था, क्योंकि वो सॉन्ग के बहुत से शब्दों को नहीं जानती थी और इसलिए इनको गलत प्रोनाउंस किया। इनकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी रही, जिसने बिली और उसके भाई को इतना खुश किया कि बिली ने गाना अपने डांस टीचर को दिखाया कि वो अगली परफॉर्मेंस में इस गाने पर डांस करना चाहेगी। डांस टीचर और बाकी डांस स्टूडेंट्स को भी गाना पसंद आया। बिली और उसके भाई ने 2016 के शुरुआत में इस गाने को ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस साउंड क्लाउड पर अपलोड करने का फैसला किया। वहां ये गाना वायरल हो गया और बहुत ही कम समय में उसे 10 मिलियन व्यूज मिल गए। इसके बाद बिली ने मार्च में अपने भाई के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया, जिसे उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया। इस वीडियो को भी लाखों व्यूज मिले, जिससे बहुत से रिकॉर्ड लेबल्स को बिली का पता चला और सॉन्ग के राइट्स हासिल करना चाहते थे। डार्क रूम और इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स लेबल ने इस सॉन्ग के राइट्स खरीद लिए और ये गाना एक कमर्शियल सक्सेस बन गया। अब बिली ने शो बिजनेस में एक कदम रख दिया था। इस गाने के बाद बिली ने फिर 6 फीट अंडर के नाम से एक गाना रिलीज किया और साथ ही ओशन आइज और भी बहुत से गानों के कुछ रिमिक्स रिलीज किए। इन टाइटल्स में से एक गाना बोर्ड नेटफ्लिक्स सीरीज डेड गर्ल्स डोंट लाई के साउंड ट्रैक के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी दौरान इसके 1 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हो गए थे, जो उसके पहले ईपी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2017 के समर में ईपी, जिसका टाइटल डोंट स्माइल एट मी था, रिलीज की। कुछ गाने जैसे कि आई डोंट वाना बी यू एनीमोर बहुत हिट रहे, इसलिए बिली 2018 में एक बड़े टूर पर गई। अपने टूर के दौरान उसने सिंगर खालिद के साथ फीचर ए लवली भी रिलीज किया, जो दोबारा डेड गर्ल्स डोंट लाई साउंड ट्रैक पर गया। लगभग 1 साल बाद इसने अपना पहला एल्बम रिलीज किया, व्हेन वी फॉल अस्लीप, वेयर डू वी गो, व्हेन द पार्टी इज ओवर, बेरी ए फ्रेंड और बैड गाय। अपने सिंगल्स के साथ बिली ने बहुत कामयाबी हासिल की, जिसने आखिरकार उसे वर्ल्ड स्टार बना दिया। वो बहुत से देशों में एल्बम चार्ट पर नंबर 1 थी
और एक रियल सेलिब्रिटी बन गई। वैसे इसके सभी गाने इसके भाई ने लिखे थे। बिली अपने म्यूजिक की कामयाबी की बड़ी वजह अपने भाई के टैलेंट को मानती है, जिसके पास गाना लिखने का बरसों का तजुर्बा था, जिसे इसके म्यूजिक की वजह से 2011 में म्यूजिकल सीरीज गिली में भी कास्ट किया गया था। बिली और उसके भाई को परफेक्शनिस्ट समझा जाता है। उनके अपने स्टेटमेंट्स के मुताबिक बिली बहुत बार अपने गानों के इंडिविजुअल लिरिक्स और शब्दों को 90 टाइम्स तक रिकॉर्ड करती है, जब तक कि वो परफेक्ट आवाज हासिल ना कर ले। बिली की कामयाबी न केवल इसके भाई की काबिलियत और परफेक्शनिस्ट की वजह से है, बल्कि इसकी अपनी ज़ाती बातों की वजह से भी है। कम से कम इसके आखिरी एल्बम के बाद से ये पब्लिक पर तेजी से वाज़े हो गया कि वो भी एक बहुत ही गैर मामूली इंसान है। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2018 में एक इंटरव्यू में इसने बताया कि वो टूरेट सिंड्रोम का शिकार है। ये बीमारी उसके अंदर अभी एक कमज़ोर शक्ल में मौजूद है, लेकिन ये इसे मोटर टिक्स की तरफ ले जाती है और इस हकीकत की तरफ कि वो कभी कभी ऐसी मूवमेंट्स करती है और आवाज़ें निकालती है जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकती। टूरेट सिंड्रोम के अलावा बिली ने बताया है कि वो डिप्रेशन का शिकार भी है और अक्सर डिप्रेशन के मोड में रहती है। यही एक वजह है कि वो कभी भी किसी तस्वीर में हंसती हुई नहीं देखी गई, क्योंकि इससे वो अच्छा महसूस नहीं करती। उसका म्यूजिक भी इसके डिप्रेशन के बारे में भी होता है। वो अपने गानों में खुद पर शक, खौफ और फोबिया के बारे में और मजीद जिंदा नहीं रहने की ख्वाहिश के बारे में गाती है। इंटरव्यूज में भी वो अक्सर खुद इसके लिए कोई वजाहत नहीं ढूंढ पाती। वो पहले ही कुछ इंटरव्यूज में कह चुकी है कि उसकी शोहरत और कामयाबी ने कुछ नहीं बदला, बल्कि इसके मुखालिफ उसने अपने डिप्रेशन के बारे में बात की है। मिसाल के तौर पर जब से इसे पता चला है कि इस जैसे कई मशहूर सिंगर बहुत उदास लोग होते हैं, वो इंटरव्यूज में यहां तक कहती है कि वो खुद से बहुत नफरत करती है और इसी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपनी कद्र भी नहीं कर सकती। इसकी पर्सनैलिटी की एक और ख़ास बात यह है कि वो अपनी उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मैच्योर है। ये बात इसके इंटरव्यूज में वाज़ेह होती है। बिली बहुत से डीप टॉपिक्स के बारे में बात करती है। मिसाल के तौर पर वो हर चीज़ की बेमानी होने के बारे में, वो यहाँ तक अपने बारे में कहती है कि इसने शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बुरी चीज़ें देखी हैं जो आप उसकी उम्र में नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए। बिली के पास जिंदगी गुजारने का एक खास तरीका है, इसलिए वो खुद कहती हैं कि वो बहुत ही तन्हा है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं। अपनी इस पर्सनैलिटी की वजह से वो अक्सर अलग थलग रहती है, जो उसे और भी डिफरेंट बनाता है, जो उसे और भी अलग थलग बना देता है। और इस तन्हाई ने भी उसकी शोहरत को नहीं बदला। इसके मुताबिक सिर्फ एक चीज जो बदली है वो उसकी शर्म है, जो उसकी कामयाबी से बहुत पहले ही बदल गई थी। बचपन में वो कहती हैं कि वो बहुत रिजर्वशाई थी और इसीलिए दूसरे लोगों के सामने गाने की हिम्मत नहीं करती थी कि लोग इसे जज करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो इस चीज से बाहर निकल आई और आज बिली ड्रेसिंग, डांसिंग और सिंगिंग के लिए बहुत मशहूर है, जैसे कि उसे किसी बात की परवाह नहीं कि कोई इसके बारे में कुछ भी सोचे। जब आप बिली की पर्सनैलिटी देखते हैं तो उसकी सक्सेस कोई मौजिज़ा नहीं लगती। खास तौर पर यह हमारे ज़माने में बिल्कुल फिट बैठता है। अपने एटीट्यूड के साथ वो एक पूरी नस्ल के लिए रोल मॉडल बन गई है। एक ऐसी जनरेशन के लिए जिसने जंगों का तजुर्बा नहीं किया, एक ऐसी नस्ल जिसके पास हकीकत में वो सब कुछ है जिसकी उसे कभी ज़रूरत हो सकती है, और वो इससे पहले की तमाम नस्लों से ज़्यादा अमीर है। और इस वजह से हैरत होती है कि इस सब का क्या मतलब है। जैसा कि टाइलर डोर्डन ने इसे फाइट क्लब में लिखा, हम तारीख के दूसरे पैदा होने वाले लोग हैं जो बगैर किसी मकसद के हैं। हमारे पास कोई बड़ी जंग नहीं है, कोई बड़ा डिप्रेशन नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जंग स्पिरिचुअल जंग है। हमारा डिप्रेशन हमारी जिंदगी है और हम इतने ही खौफजदा हैं। बिल्कुल यही एटीट्यूड, जिंदगी के लिए बिल्कुल यही रवैया बिली अपनाती है, चाहे हम उसे जानते हों या ना। इससे एग्री करें आना, हम सब की बजाय इसके पास नर्व्स हैं टकराने के लिए। ये थी हमारी वीडियो बिली के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हर हफ्ते एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।